हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है, इसके पहले मैंने काफ़ी वीडियो डाल दिए जो सीक्वेंस में नहीं थे, लेकिन अब हम वहाँ सीक्वेंस वाइज पहला चैप्टर से सब शुरू करने वाले हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, इसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मेरे सारे वीडियोज़ जो होते हैं वो 10 से 15 मिनट के होते हैं। आपको डेली क्या करना है कि आपको एक वीडियो देख लेना है, उसको स्टडी कर लेना है। उससे आपके साथ क्या होगा, आप उसको समझ भी लेंगे और आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे, क्योंकि स्कूल्स जो है चालू हो चुके हैं और वहाँ पर पढ़ाया जा रहा होगा। तो कई बार टीचर्स कह देते हैं कि आप बुक में से देख के कर सकते हो, बहुत ईजी है, पिछली प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड है। वो सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है। मैंने सबको सारे वीडियोस को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, छोटी से छोटी डेफिनेशन को इंक्लूड किया हुआ है, उनके छोटे छोटे वीडियो बनाए। आपको देखना है, समझना है, उससे नोट्स भी आपके बन जाएंगे। और नोट्स मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर ही दिए हैं, वो आपको पता है, जिससे आप मतलब अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं और लाइन से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिर्फ करना क्या है कि एक वीडियो को देखना है, उसको पढ़ना है, उससे अपना समझ लेना है। बिना ट्यूशन जाए भी आपकी यूट्यूब क्लास से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हैं। सो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। स्टूडेंट्स, नोट्स की बात रही तो मैंने आपको डिलीवर कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाके जल्दी से डाउनलोड कर सकते हैं। फटाफट नोट्स डाउनलोड कर लें और साथियों को भी प्रेरित करें कि वो इस तरह से जल्दी डाउनलोड कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ कि अब लाइन से सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स और सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं और डेली मिलने वाले हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी डेली प्राप्त होते रहे। तो देखते हैं आपका अपना लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स हमको ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटीज तो हमारे वर्ड्स हमारे टच में रहता है, लेकिन फिजिक्स से रिलेटेड क्वांटिटीज ही फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। उनको हम देखते हैं क्या चीज़ होती है। देखिए स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर प्रिसाइसली। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। जिनको मेज़र कर सकते हैं, सपोज ये मेरे पास पेन है, इसको मैं मास भी देख सकता हूँ, कितना मास है, कितना वेट है इसका। सेकंड वन में इसकी लेंथ भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये जो सारे वर्ड्स मैं ले रहा हूँ, लेंथ, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें क्या है? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम अलग से पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी को भी साथ में पढ़ लेंगे ताकि हमारे फंडामेंटल्स यहाँ पर क्लियर हो जाए। अब स्टूडेंट देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यहाँ पे मैंने इसलिए इसको सेपरेट कर दिया, दो पॉइंट्स अलग बना दिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। क्या होता है, स्कूल में कई बार ऐसी चीज़ें होती है या किसी क्लासेस में भी ऐसा होता है कि एक साथ दोनों क्वांटिटीज़ पढ़ा देते हैं। अब कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये फंडामेंटल की डेफिनेशन है कि डिराइव्ड की डेफिनेशन है, तो इसलिए मैंने क्या किया, फंडामेंटल को अलग से ले लिया है और आपके लिए इसका जो टॉपिक है अलग रख दिया है इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो फिजिकल क्वांटिटी अपने आप में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, खुद में होती है। जैसे डिजिट होता है, एक 1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट होते हैं वो इंडिपेंडेंट डिजिट होते हैं, उनसे बाकी सारे डिजिट्स बन जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, जिनको किसी और की हेल्प से नहीं बनाया जा सकता, खुद अपने आप बनी होती है, वही क्या कहलाती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी फॉर्म फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम किसी दूसरी क्वांटिटी से बना नहीं पाते हैं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, अपने आप में ही सब अपने आप को एग्जिस्ट करती रहती है। वो 7 प्रकार की मानी गई है। स्टूडेंट्स, आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ध्यान रख लें कि वो कौन कौन सी होती है। एक होती है लेंथ, एक होती है मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स आपके ब्रेन में रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं जो आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है या डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। यहाँ पे जो हमने क्वांटिटीज़ ली है सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है स्टूडेंट्स? जो क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनती है। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी किसी की हेल्प से नहीं बनती, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। तो वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड है जिसे बनाया गया हो, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से बनी होती है। सो द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप एक प्लॉट खरीद रहे हैं, तो प्लॉट का एक साइज़ होता है 30x50 या 20x50, वॉट एवर जो भी साइज़ होता है। तो ये जो हम यहाँ ले रहे हैं ना, ये साइज़, ये एरिया है। और एरिया का फार्मूला हम देखें तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ भी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और विड्थ भी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो इन दोनों की हेल्प से हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक नई क्वांटिटी मिल गई, वो एरिया। तो जो हम डिराइव कर लाए हैं नया, वो हमारा क्या होगा? डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रिथ, और ब्रिथ भी एक प्रकार की क्या होती है? लेंथ होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ विच इज लेंथ स्क्वायर।
तो ये एरिया क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी, और लेंथ इसमें यूज़ किया है हमने, विड्थ इसमें यूज़ किया है, वो हमारी कौन सी हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं, वो है वेलोसिटी का। वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी एक प्रकार की लेंथ है, टाइम तो अपना इंडिविजुअल है ही सही। तो ये दोनों इंडिविजुअल या ना फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प ली हमने। इस बार हमने डिवाइड किया है, पिछली बार हमने इनटू किया था। तो इस बार वो जो डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो ऊपर आ रही है, तो उसका पॉइंट माइनस हो जाती है, उसकी पावर क्या होती है, -1 हो जाती है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हमने वेलोसिटी को भी फाइंड कर लिया लेंथ और टाइम की हेल्प से। तो ये क्या बन जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाएगी। आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और क्या होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। एक छोटी सी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, समझने की बात है, क्योंकि क्या है कई बार चीज़ें पढ़ाई भी नहीं जाती है, बोल के समझा दी जाती है, लेकिन आप समझ ले तो आपको आगे जो है जो हर्डल्स आने वाली है वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे और बेहतर तरीके से आप कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने पहला जो टॉपिक है इसलिए बहुत छोटा लिया है कि आपको ऐसा ना लगे कि पहला ही टॉपिक काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए डेफिनेशन पॉइंट लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये छोटा टॉपिक इसलिए लिया है कि आप धीरे धीरे टॉपिक पर बढ़े तो उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप 0 से हीरो तक का सफर जो है आसानी से हमारे चैनल के साथ कंप्लीट कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।